हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वॉच। तो दोस्तों, वॉच किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक पर चलते हैं। वॉच क्रिया का वह रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य क्या है? वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका है कर्तृवाच्य। सबसे पहला कौन सा है आपका दोस्तों? कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। और तीसरा क्या है? भाववाच्य। तीसरा क्या है? भाववाच्य। सबसे पहले देखेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं दोस्तों? क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे राम ने दूध पिया। राम ने क्या किया? दूध पिया, यानी कि दूध किसने पिया? राम ने पिया। सीता गाती है। कौन गाता है दोस्तों? सीता गाती है। तो यहाँ पे प्रधान कौन हुआ? सीता हुई। मैं स्कूल गया। इसमें प्रधान कौन है? मैं। स्कूल कौन गया? मैं गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कर्मवाच्य। दूसरा है आपका कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका लेख लिखा गया। दोस्तों, यहाँ पर लेख लिखा गया, लेकिन ये निश्चित नहीं है, ना ये पता है कि लेख किसने या किसके द्वारा लिखा गया। गीत गाया गया। गीत गाया गया। तीसरा एग्जाम्पल है आपका पुस्तक पढ़ी गई। दोस्तों, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, यानी कि गीत गाया गया, लेख लिखा गया, पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर कर्म का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा आपका। नेक्स्ट है आपका तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है, उसे भाववाच्य कहा जाता है। क्या होता है दोस्तों? क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। क्या है? मुझसे चला नहीं जाता। उससे चुप नहीं रहा जाता। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका? उससे चुप नहीं रहा जाता। सीता से दूध नहीं पिया जाता। दोस्तों, यहाँ पर आपका भाव की प्रधानता का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य होगा। दोस्तों, हमारा आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको वाच्य समझ में आया या नहीं आया? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।